अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट क्वेश्चन है। एक ही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ये वाला स्टेटमेंट वाला। तो जरा हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लें। द कांसू चाइना अर्थक्वेक, यानी चाइना का एक इलाका कांसू, वहां पे एक अर्थक्वेक आया था यानी जलजला ऑफ 1920 में, वाज मेजर्ड अबाउट 8.5। उसकी जो जलजले की अर्थक्वेक की जो पैमाइश की गई थी वो 8.5 थी ऑन रिक्टर स्केल। एक स्केल है जिसके जरिए उसकी पैमाइश की जाती है, उसका नाम है रिक्टर स्केल। एंड टोक्यो जापान अर्थक्वेक, और जापान के इलाके टोक्यो में, शहर टोक्यो में एक अर्थक्वेक आया था ऑफ 1923 में, वाज मेजर्ड 7.8, और उसकी पैमाइश की गई थी 7.8 ऑन दैट स्केल, उसी स्केल पे। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज दी 1920 अर्थक्वेक, यानी 1920 का जो अर्थक्वेक था ये वाला, कहते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्गर था, कितना ज्यादा था देन 1923 के अर्थक्वेक से। इन दोनों में क्या रेशो थी ये एक दूसरे से, मतलब ये वाला उससे कितना ज्यादा था। पैमाइश में तो आपको 8.5 और 7.8 नजर आ रहा है ना। पैमाइश में, मेजरमेंट में जो है, जो डिफरेंस है वो और तरह से है, उसकी शिद्दत जो है वो और तरह से है। हमने उसकी शिद्दत मतलब फाइंड करनी है, अर्थक्वेक कितना ज्यादा था जो कि चाइना में आया था। क्योंकि देखें चाइना में जो आया उसकी वैल्यू 8.5 है और जो जापान में आया उसकी वैल्यू 7.8 है। तो जापान में आने वाला जलजला थोड़ा हल्का था एज कंपेयर टू चाइना। तो वो चाइना में आने वाला जलजला वो कितना ज्यादा था, कितना शिद्दत से था, ये हमने बताना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। देखें, अगर हम लेट कर लें, लेट intensity of China's earthquake, intensity of China's earthquake is I2, and intensity of Japan's earthquake is I1। अगर हम इन दोनों को, इनकी जो इंटेंसिटी है वो I2 और I1 लेट कर लें, तो हमने देखना है I2 और I1 में क्या रेशो बनती है, I2 I1 से कितना ज्यादा है, कितना स्ट्रॉन्गर है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है, M is equal to log of I over I नॉट। ये फार्मूला है बेसिक जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये I नॉट एक कांस्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू है जिसको हम मयार बना के दूसरी इंटेंसिटी को इससे कंपेयर करते हैं। I नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं आपने पुट करनी। ये I जो है, जिस अर्थक्वेक को आप मेजर कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी I की। अब हमने क्या करना है, हमने इस I नॉट के लिहाज से I2 और I1 की रेशो पहले चेक करनी है। यानी यहाँ पे I की जगह हम लेंगे पहले चाइना के अर्थक्वेक की इंटेंसिटी I2, और इसी तरह से M इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 ओवर I नॉट, यानी I की जगह में I2 और I1 हम पुट करेंगे। लेकिन मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, इसको हम बाद में करते हैं। पहले देख ले जरा, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। लॉग ऑफ I2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 8.5, इसके हम आगे 8.5 भी लिख लेते हैं और इसके आगे 7.8 लिख लेते हैं, ये इंटेंसिटी है। तो
I2 की वैल्यू आ जाएगी 8.5 ओवर आई नॉट एज इट इज। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो गिवन वैल्यू है वो ये वाली होगी। सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास I2 अभी हमने वैसे ही लिखना है। इनकी जो रेशो लेके जो इनकी कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आई है वो ये है 8.5, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी ये हमारे पास फार्मूला है दो इंटेंसिटीज की रेशो का, उनका लॉग लेके जो आंसर आएगा वो ये है 8.5। ठीक है, तो अब ऐसे करें कि ये यहाँ पे इसको वैल्यू का रहने दें। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगी हमारे पास। ये जो वैल्यू है I2 हमने जो प्लेट किया है वो इंटेंसिटी है, I1 जो इंटेंसिटी है वो जापान की है। ये जो वैल्यू है 8.5, ये इस फार्मूले में ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर है वो है 8.5। अब आप क्या करें कि इसमें 8.5 एज इट इज लिखा रहने दें। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं, log of I2 माइनस log of I नॉट। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सिमिलरली आप इस फार्मूले में m इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 ओवर I नॉट ये लें। m की जगह यही वैल्यू आ जाएगी जो उसने हमें बताई है 7.8 जो मेजर की गई। ये किसके लिहाज से मेजर की गई? I1 और I नॉट के लिहाज से। तो I1 की वैल्यू हमारे पास जो है नहीं है, अभी हम वैसे ही लिखते हैं I1 ओवर I नॉट एज इट इज। ठीक है, अब इसको भी हम क्वेश्चन रूल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 2। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 बन गई। हमने एक्चुअली I2 और I1 की वैल्यूज नहीं फाइंड करनी, बल्कि हमने इन दोनों की आपस में रेशो फाइंड करनी है। यानी एक जो है इन दोनों में कितनी रेशो है, इन दोनों में एक दूसरे के लिहाज से कितना फर्क है, यानी एक जो अर्थक्वेक है वो दूसरे से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, यानी दोनों में हमने रेशो फाइंड करनी है। I2 I1 के हमने वैल्यूज से हमें कोई सरोकार नहीं। अब देखिए, ये इक्वेशन 1 और ये 2, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देखिए जरा। ये आ जाएगा आपके पास 8.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I नॉट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इसके नीचे लिखें 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2, सॉरी I नॉट, यहाँ पे भी I नॉट आएगा, ये वाला, सॉरी यहाँ पे भी I नॉट आएगा, ये वाला I1 माइनस I नॉट। तो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले रकमों का साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस लॉग I नॉट और प्लस लॉग I नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 इधर कैरी करेंगे, 15 में से 8 7 पॉइंट एज इट इज, 7 में से 7 0, 0.7 इज इक्वल टू ये लॉग I नॉट लॉग ऑफ I नॉट I2 माइनस लॉग ऑफ I1, ये वैसे ही आ जाएगी, दोनों टर्म्स माइनस हो गए। अब 0.7 इज इक्वल टू, इसको ये क्वेश्चन में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम इनको क्वेश्चन में लिख सकते हैं I2 ओवर I1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई log ऑफ I2 ओवर I1 इज इक्वल टू 0.7। अब हमने क्या करना है, I2 और I1 की रेशो फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ से log को खत्म करना पड़ेगा। log इधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.7 इज इक्वल टू I2 ओवर I1। ठीक है जी, अब जरा गौर करें कि हम इसका एंटी लॉग लेंगे 0.7 का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा
log of 0.7, log सॉरी शिफ्ट log लेंगे, log of 0.7, ये आ जाएगा हमारे पास 5.01 तकरीबन। आगे भी हैं, मतलब ये डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, बस हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं। तो ये आंसर आ गया 5.01। तो अब इसका मतलब ये है कि I2 और I0 की जो दोनों रेशो है वो 5 आती है, यानी एक की वैल्यू दूसरे से 5 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ चाइना का अर्थक्वेक 1922 का जो था वो 1923 से 5 गुना ज्यादा था। आप लोग लिख लेते हैं 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, ये जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मुफसर लिख रहा हूँ। अर्थक्वेक ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे अर्थक्वेक ऑफ how many times stronger was the 1920 earthquake? Earthquake of 1920 is 5 times stronger. 5 times stronger. ठीक है जी, ये है इसका आंसर। यानी I2 और I1 दोनों की इंटेंसिटी में जो रेशियो थी वो थी 5.01, यानी I2 जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये था हमारा क्वेश्चन 3 लास्ट। इसके साथ ही एक एग्जांपल भी है बुक में, मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। उसकी मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं वैसे आपको पढ़ के बता देता हूँ। जी एग्जांपल नंबर है पेज नंबर 40 पे। एग्जांपल नंबर 18, पेज है 40, पेज नंबर 40 पे। अच्छा, इसमें वो कह रहा है एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन पाकिस्तान इन 2005, 2005 में पाकिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था, measured 7.6 on the Richter scale, Richter scale पे उसकी मेजरमेंट जो है वो 7.6 थी। In 1978, फिर 1978 में एन अर्थक्वेक इन चाइना measured 8.2, चाइना में फिर आया जो कि 8.2 था रिक्टर स्केल पे। How many times the China's earthquake was stronger than the Pakistan earthquake? चाइना में आने वाला जो अर्थक्वेक था वो पाकिस्तान में आने वाले अर्थक्वेक से कितना स्ट्रॉन्गर है ये बताना है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लेट करें इंटेंसिटी ऑफ पाकिस्तान्स earthquake is I1। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ China's earthquake is I2। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू log ऑफ I ओवर I नॉट। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये बेसिक फार्मूला है। आई नॉट तो कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं होगी। ये आई की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं इंटेंसिटी I1 या I2। तो अब जरा गौर करें कि हम बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के अर्थक्वेक की। तो चाइना की जो वैल्यू है एम की वो है हमारे पास 8.2। चाइना में जो अर्थक्वेक था उसकी थी वैल्यू 8.2 और जो पाकिस्तान में था वो 8.6 थी। चाइना की जो अर्थक्वेक की वैल्यू है
जो मेजर की गई रिक्टर स्केल पे वो 8.2 ज्यादा है और इसकी कम है। तो हमने जाहिर बात है फिर जो ज्यादा शिद्दत का जो होगा अर्थक्वेक वो चाइना का होगा, लेकिन कितने गुना ज्यादा है वो हमने बताना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे इसकी पाकिस्तान की, इंटेंसिटी ऑफ पाकिस्तान अर्थक्वेक I1, तो यहाँ पे हम I1 लिखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे m की क्या आएगी, ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है 7.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 ओवर I0। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं 7.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लें। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे करें m इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 ओवर लॉग ऑफ I0। अब हम बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी चाइना की अर्थक्वेक की, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, चाइना की बात कर रहे हैं तो 8.2 आएगी इसकी वैल्यू 8.2। ये वैल्यूज स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं, वहां से आप देखेंगे लॉग ऑफ I2 ओवर I0। तो इसे आप अगर यूं लिखें 8.2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है जी। पहले आपने ये वैल्यू पुट की इसमें m की जगह पे, फिर ये वैल्यू पुट की m की जगह पे, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया था यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, अब जरा गौर करें कि 1 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी को माइनस करें, यानी 8.2 ऊपर लिखें और 7.6 नीचे लिखें, इज इक्वल टू इसके इक्वल में है लॉग I2, लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0, और ये है लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0। इनको सब्ट्रैक्ट करें, नीचे वाले साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा जैसा कि हमने क्वेश्चन में किया था। ये 8.2 में से 7.6 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 कैरी किया, 15 में से 6 बाकी 4 और 12 में से 6 बाकी 6, 0.6। ये आ जाएगा लॉग ऑफ I2, ये माइनस लॉग ऑफ I1, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस क्वेश्चन को हम यूं लिख सकते हैं 0.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 ओवर I1, ठीक है। देखें, जो वैल्यू बड़ी है उसको आपने ऊपर रखना है, I2 की वैल्यू बड़ी है इसको ऊपर रखा और इसको नीचे रखा, बस ये ख्याल करना है आपने। यहाँ पे आप पहले I1 की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना रही है, पहले I2 की जो मर्जी करें, लेकिन बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी नीचे रख के आप इसे माइनस करेंगे तो आपको साइन की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये लॉग इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.6 इज इक्वल टू I2 ओवर I1। 0.6 का एंटी लॉग ले, आपके पास आ जाएगा शिफ्ट लॉग 0.6, ये आ जाएगा 3.981 इज इक्वल टू I2 ओवर I1। अब देखिए 3.98 जो है वो 3.98 नियरली इक्वल टू 4 के है ना, तो हम लिखेंगे कि ये 4 टाइम जो है वो ग्रेटर है, 4 टाइम ग्रेटर था, 4 टाइम ज्यादा स्ट्रोंगर था, तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स स्ट्रोंगर, ठीक है, वो 4 टाइम्स स्ट्रोंगर था। ये आपकी एग्जांपल हुई। अब हमारा ये एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हुई, बल्कि ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगला करेंगे। यहाँ तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।